स्वामी जी, एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? एकादशी का व्रत इसीलिए करना चाहिए कि उसकी अधोगति नहीं होती है। ये जितने संसार से जाते हैं, जिनका देहावसान होता है, मृत्यु होती है, ये लोग सब 84 के इसमें घूमते हैं। जब तक भगवान का भजन, स्मरण, चिंतन, ध्यान, भक्ति हम नहीं करेंगे, तब तक हमारे आत्मा का उद्धार नहीं होगा। अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए ब्राह्मण, गाय, एकादशी, षटपदी, ये इनका हमको पूजन और उपवास जरूर करना चाहिए। तो ये उपवास एकादशी का 2 टाइम का होता है, एक सुबह का और दूसरा शाम का। तीसरे दिन द्वादशी, जिस दिन शुद्ध द्वादश है, उस द्वादशी के दिन हमको भगवान का पूजन करके और एकादशी के उपवास का पारण करना चाहिए। इस एकादशी के उपवास में सबसे श्रेष्ठ है फल, दूध और वो जो अपने आप चावल उगते हैं, ये सड़कों के किनारे गड्ढों में जो चावल उगते हैं, उन चावलों का भोजन कर सकते हैं, केवल दूध दही। बाकी वस्तुओं का हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अब लोग आज कलयुग का समय है, इसलिए लोग बाग इसको अच्छी तरह से नहीं जान पाते। क्यों? उनको सत्संग मिलता नहीं है, पुराण मिलते नहीं, अच्छे साधु मिलते नहीं। आजकल अच्छे साधु मिलते नहीं है, कपड़े रंगे हुए कपड़े पहन लिए और साधु वेश बना लिया। ये केवल दिखावे वाला नहीं, हमको अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए। जब तक हमारा आचरण हम शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हम चाहे सन्यासी हो, साधु हो, कोई भी हो, वो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, उसको ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमारा ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा सुंदर और सरल साधन है सत्संग। हमको सत्संग किए बिना ना रामायण का ज्ञान होगा, ना गीता का ज्ञान होगा, किसी प्रकार का कोई भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं होगा। क्यों? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, रामायण में कहते हैं, बिनु सत्संगन हरि कथा, यही बिन मोह न भाग, और मोह गए रघुवीर पद हो ही न दृढ़ अनुराग। इसलिए हमको सत्संग बिल्कुल नितांत करना चाहिए कि बिना सत्संग के हमको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होगा। हम गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे ना, हमको उसका जो तत्व ज्ञान है गीता और रामायण का, हमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमको सत्संग बिल्कुल नितांत आवश्यक है। पहले सत्संग करो, जो रामायण में कहा गया कि जो नहाई चह ये सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। कि रामायण रूपी सरोवर में, रामायण रूपी सरोवर में जो नहाना चाहता है, जो उसका ज्ञान चाहता है, जो उसका तत्व यह ज्ञान चाहता है, उसको बिना सत्संग के रामायण का ज्ञान नहीं होगा। अब वैसे ऊपरी ऊपरी तौर से लोग बाग कहते हैं कि राम रामायण दशरथ जी के पुत्र है, वन में गए थे, सीता चोरी गई, रावण को मारा। ये ऊपरी ऊपरी बात करते हैं। ऊपरी बात करने से कोई फायदा नहीं है, केवल दो लोगों को क्या गुमराह करना है। क्योंकि एक इसमें भी ये कहा है कि राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। परंतु लोग बाग उसको समझते नहीं, उसको करते नहीं। अब हमको किस तरीके से करना चाहिए कि दशरथ किस तरीके से, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। फल मिलता है, प्राप्त होता है, लेकिन हम उसको समझते नहीं है, सत्य के तरीके से समझते नहीं, भक्ति के क्षेत्र रखते हैं। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, हमको ज्ञान भी नहीं होगा, तो हमको प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? कि रामायण में ये भी कहा है कि राम कथा के कई अधिकारी। राम कथा हर जगह होती है, ये संसार में हर कहीं पे राम कथा होती है, परंतु हम उसको समझने नहीं पाते नहीं है। और हमारी आत्मा को, हमारे आचरण को, हमारे मन को हम अपने पास में रखते नहीं है। हमारे मन को हमको गठरी बांध करके और अपने मुट्ठी में बांध करके रखना चाहिए कि वो इधर उधर भागता है, तो उसको प्रयास करो कि वो इधर उधर न भागे। जब तक मन काबू में नहीं होगा, तब तक हमें किसी प्रकार की कोई भक्ति
ज्ञान वैराग्य किसी प्रकार का कुछ प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए हमको इन ज्ञान वैराग्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमको अपने मन को नितांत अपने काबू में रखना चाहिए। क्यों? इसके बिना हमारा आत्मा उद्धार होगा नहीं। हमको भगवान ने ये संसार में जो जन्म दिया है, 84 लाख योनियां है, जो तो क्या है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सब ग्रंथों ने ये कहा है कि मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ ये 84 योनियां नहीं है, क्योंकि मनुष्य 84 योनि में जितना भटकता है उतना अपनी अधोगति को जाता है। परंतु इन 84 लाख योनियों में अगर उसने अच्छी तरह से शुद्ध मन से अगर सत्कर्म किए, पुण्य कर्म किए, तो उसको फिर मनुष्य योनि प्राप्त हो सकती है। अगर हमने शुद्ध कर्म किए तो निश्चित है हमको फिर बार बार 84 में घूमना पड़ता है। इसलिए इस मनुष्य में है, भले कलयुग में सब कुछ होता है, लेकिन मनुष्य करता नहीं है। और कलयुग तो इतना श्रेष्ठ युग है कि इससे बराबर तीनों युग नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये भी नहीं है तीनों बराबर। क्यों? तो ये कहा है कि कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, हर जो नर कर विश्वास, तो गाई राम पद कमल। और बिन बिन भव तरह ही प्रयाग, भव सारी तरह की प्रयाग, ये भव सागर संसार से मनुष्य इस कलयुग में केवल भगवान राम नाम का ही आधार है, दूसरा कोई आधार नहीं है। इसलिए हमें जब तक बनता है तब तक खाते पीते सोते बैठते उठते जागते हकते मुतते चलते फिरते हमको भगवान राम का स्मरण करना चाहिए। कि जब जितना हम स्मरण करेंगे उतना ही हमारे पाप नष्ट होते जाएंगे। इसलिए परमपिता परमेश्वर इतने दयालु है कि हम पे दया करके हमारे पापों का नाश कर देते हैं वो, लेकिन हम उसको जानते नहीं। हमको सत्संग नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, संतों का संग नहीं करते। हमारे पुराणों में कितना बताया है, उन पुराणों किसी भी पुराण को उठा करके हम देखते भी नहीं है। ये सब हमारी गलतियां हैं। क्या है, फालतू की झंझटों में आदमी दौड़ता है झुकता है करता है, और आखिरी में क्या कहते हैं, मेरे को मास्टरी से फुर्सत नहीं, डॉक्टर से फुर्सत नहीं, दवाई से फुर्सत नहीं, दुकानदार से फुर्सत नहीं, वकील से फुर्सत नहीं। किसी को मैं देखता हूँ तो कहते कि हमको फुर्सत नहीं है। अरे क्या फुर्सत नहीं है, फालतू के गोरख धंधे में और भवसागर के में पढ़ने के सब कर्म करते हैं, भगवान का कर्म कुछ करते नहीं। इसलिए हमको जब तक ज्ञान बनता है तब तक भगवान का भजन करना चाहिए। चंद्र की जय।